नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर की करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रभारी का बड़ा बयान आया है। विधायकों को टिकट देने पर बोले हैं विजय जांगिड़, जीतने वाले विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे होगा और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे। जीतने की संभावना नहीं होगी तो टिकट नहीं मिलेगा। जिताऊ विधायक को ही दोबारा टिकट मिलेगा। कोई भी विधायक साथी पार्टी के सर्वे के आधार पे या कार्यकर्ताओं की राय सुनवाने के आधार पे ये लगेगा कि ये साथी दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा, पार्टी निश्चित रूप से उसको बदलने का काम करेगी। नए लोगों को टिकट देने का क्या मापदंड होगा? ऊर्जावान हो, जीतने वाला हो, क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता हो। यदि जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, विजय जांगिड़ का बयान आया, साफ तौर से उनका कहना है कि जिताऊ उम्मीदवार जो होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा इस बार। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और इस बयान को तो ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी वाकई ये कोशिश करती है चुनाव में कि जिताऊ उम्मीदवार जो है उसी को टिकट दिया जाए। कोई हारने वाले उम्मीदवार को क्यों देना चाहेगा? लेकिन इसके साथ ही एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय जो 6 महीने जो है वो विधानसभा चुनाव को बचे हुए हैं जनप्रतिनिधियों को, कि अगर आपका परफॉर्मेंस इस बीच में नहीं ठीक हुआ तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन पार्टी तलाश करेगी। तो नहीं होगा कि रिपीट में जो है वो किसी भी परिस्थिति में आपको टिकट दिया जाए। तो कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार भेंट मुलाकात के जरिए रिपोर्ट ले रहे हैं और एक तरह से रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है कि जनप्रतिनिधि ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। और उन्होंने भी कहा है कि भाई पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसका काम अच्छा होगा, जिससे जनता खुश होगी, जाहिर तौर पर उसी को टिकट जो है वो दोबारा दिया जाएगा। अदरवाइज जो है जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है। विजय जांगिड़ लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और उनका ये जो बयान है, जाहिर तौर पर उनके इस बयान का यही मतलब है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है जनप्रतिनिधियों को। और इसके साथ ही पैरेलल भी तैयार किया जा रहा है। ये नहीं है कि ऐन चुनाव के वक्त जो है वो पार्टी जो है वो ऑप्शन तलाश करेगी। जब भी इस तरह से चुनाव होते हैं, हमारी जो उम्मीदवार है वो फील्ड में कोशिश करना शुरू कर देता है, वो वहां पर क्षेत्र में काम करना शुरू कर देता है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरह की चुनौतियां फिर जो मौजूदा जनप्रतिनिधि उसके ऊपर भी होती है। और इस तरह से जब AICC से या केंद्रीय नेतृत्व से बयान आते हैं तो एक मैसेज भी और देने की कोशिश होती है, एक अलर्ट करने की भी कोशिश होती है कि जिसका काम अच्छा होगा, जिसके ऊपर जनता का भरोसा होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। जी, मतलब कुल मिलाकर ये माने ममता की साफ तौर से जिस तरह से प्रभारी कह रहे हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उन्हें दिया जाएगा, तो एक्टिवनेस कहीं कार्यकर्ताओं में जो कम है उनमें अब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं आती, एक्टिवनेस नहीं होती है, वो रुचि लेकर काम नहीं करते हैं, तो वाकई उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, टिकट कट सकता है। देखिए उस जनप्रतिनिधि के लिए भी जो मौजूदा समय में मौजूद है, जिसको जिम्मेदार जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, मौजूदा मंत्री है, उसके लिए भी एक तरह से ये मैसेज होता है कि अगर आप जो है वो पार्टी में अभी भी सक्रिय नहीं दिखाई दी है तो कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि आपकी फीडबैक ली जा रही है, आपकी जानकारी ली जा रही है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके बारे में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको पता नहीं है। तो ये एक मैसेज भी जो है वो दी जा रही है। और पहले भी अगर बात है तो इस तरह के बयान देकर ये अलर्ट करने की कोशिश की गई कि आप जो है वो जो समय बचाएगा उसको उपयोग कर लीजिए, उसका सदुपयोग कर लीजिए और इस समय भी कम से कम एक्टिव हो जाइए। और किसी गलत में बताइए कि पार्टी को जो है वो किसी और समीकरण को ध्यान में रखते हुए देगी। पार्टी की जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जी, ममता को ये भी मान सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात कही गई है, ये एक चेतावनी भी है और आने वाले समय में कई सारी नाराजगी कार्यकर्ताओं में भी, कई सारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल सकती है। देखिए नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो पार्टी जो है वो कहीं यही चाहती, कोई भी पार्टी, और ये करता भी समझते हैं, कार्यकर्ताओं से ही तो फीडबैक लिया जा रहा है और इसी के आधार पर तो ये तय किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के पास जो इनपुट मिलता है वो लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं से मिलता है, स्थानीय जो कार्यकर्ता होते हैं, स्थानीय जो अदर लीडर होते हैं उन्हीं से मिलता है। तो जाहिर तौर पर वही बात कही गई है कि कार्यकर्ताओं की अगर नाराजगी सामने आती है, कार्यकर्ताओं की बात पता चलती है कि मौजूदा जो नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं,
वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो आम लोगों तक के ठीक से सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी जो वो पहुंच रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं यही तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से सीधे जो है वो संपर्क में है केंद्रीय नेतृत्व, और उसी के आधार पर जो है जीतने वाला जो चेहरा होगा उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट के आधार पर ये तो ये तय होगा कि जीतने वाले चेहरे को जो है वो टिकट दिया जाए। जी, सर्वे होगा, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होगी, फीडबैक लिया जाएगा। ममता, इस बार ये माने कि जिस तरह से जिक्र किया गया है कि नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, तो क्या युवा चेहरे ज्यादा सामने आएंगे क्या इस बार? देखिए, उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें पहले ही डिसीजन हुआ था कि 50% जो है युवा है, 50% ऐसे लोग जिनको जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको संगठन के लोगों को खासतौर पे जो है उनको जो है प्रियोरिटी दी जाए। तो ये तो पहले से ही एक तरह से तय हो गया है कि कहीं ना कहीं ज्यादा युवा चेहरों को जो है वो मौका दिया जाएगा, और कोशिश यही होगी कि आधे जो है युवा चेहरे हों, आधे जो है वो 50 साल से अधिक के भी चेहरे हों। तो ये जो उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था, फिर राजधानी रायपुर में भी जो चिंतन शिविर हुआ था, फिर कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ था, उसमें भी ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी को सीएम बघेल ने पत्र लिखा है। आरक्षण के संशोधित प्रावधान को लेकर यह पत्र लिखा गया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया। विधानसभा ने दिसंबर 2022 में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में विभिन्न वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। रायपुर की बात करते हैं। सिविल लाइन थाने पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस भवन का पोस्टर लगाया है। बीजेपी नेताओं ने थाने के बाहर कांग्रेस भवन का पोस्टर लगाया। हेट स्पीच को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे बीजेपी के नेता। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। पोस्टर को पुलिस ने हटाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने देखिए सिविल लाइन थाने को कांग्रेस कार्यालय बना दिया है और उस पोस्टर को पुलिस के जो जवान है वो फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गुस्सा काफी देखा जा रहा है। और आप देखिए सिविल लाइन थाने के जो साइन बोर्ड है उस पर कांग्रेस कार्यालय लिख दिया है। ये कहा जा सकता है कि ये मामला आगे भी और भी तूल पकड़ सकता है। और ये देखिए पोस्टर है वो चिपका रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार पोस्टर लगा रहे हैं और इसे लेकर के झूमा झटकी भी अब हो रही है। देख लीजिए कि यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है सिविल लाइन में और यहाँ पर खुद राजेश मूणत आए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से पोस्टर लगाया जा रहा है और इस बीच देखिए झड़प भी हो रही है। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाया है कांग्रेस कार्यालय का, उसे लेकर के एक बार विवाद फिर खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ